देखिए, कोई आके अगर आपको कहेगा तो कहने पर सिर्फ आप जो है अपनी संपत्ति खाली तो नहीं कर देंगे। कोई आके कह दिया कि मेरी जमीन आप खाली कर दीजिए, खाली कर देंगे, ऐसा संभव है। या मेरा मकान है आप खाली कर दीजिए, आप खाली कर देंगे। जब आप 40 साल से कहीं पे रह रहे हैं तो 40 साल 50 साल से रह रहे हैं, ठीक है, तो किसी के कहने से आप नहीं कर सकते। अब रही बात कि अगर जमीन आपकी है, जमीन का कागज आपका है, फिर कोई दावा आके कर रहा है कि उनका संपत्ति है, ठीक है, तो पहले उनको प्रूव करना पड़ेगा। देखें, अगर किसी प्रकार का कानूनी विवाद होता है, मान लेते हैं कोर्ट से आपको नोटिस आता है ना, विवाद हुआ कोर्ट में, जो दूसरा पक्षी है अगर वही केस फाइल करता है, तो अगर आपको नोटिस आता है ना, तो आपको अपना पक्ष जो है वो जरूर रखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि पक्ष जो है जैसे भी हो, आप अपना प्रयास करें कि आप अपना पक्ष रखें, आप उस केस को एक्सेप्ट करें। इसलिए कि अगर आप नहीं करेंगे तो भविष्य में आपको करना पड़ेगा। इसलिए कि अगर जो आप पक्ष नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि उस व्यक्ति को डिग्री प्राप्त हो जाए और वो डिग्री के आधार पर एक्शन लेना शुरू कर दे, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आप उसको एक्सेप्ट करें। इसलिए कि मान लेते हैं डिग्री प्राप्त कर देगा तो फिर क्या करेंगे, आप उसके ऊपरी अदालत में जाएंगे। तो इसीलिए जब भी किसी प्रकार का नोटिस आता है विवाद का, तो आपको जो है उसको एक्सेप्ट करना है और अपना पक्ष रखने का प्रयास करना है। सवाल है कि सर मैं रांची झारखंड बीआईटी चौक, मेरा 2 डिसमिल जमीन में सैलून 40 से 50 साल से काम करते आ रहे हैं, आज दूसरा कोई आकर कहता है कि मेरा है, खाली करो। सर मैं उस समय से आज तक लगातार अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहा हूँ, सर मेरे नाम से जमीन जो है हो गया। देखें, अगर किसी खाली नहीं करना है और जो अगर आपके नाम से जमीन है तो हाँ, अगर ऐसा कोई करता है, तंग करता है, परेशान करता है, तो आप खुद उसके खिलाफ पहले एफआईआर दर्ज करा दें, ठीक है, और आप अपना जमीन का कागजात भी जो है वो पेश कर सकते हैं। फिर भी किसी प्रकार का परेशानी है तो आप जो है उसके ऊपर जो आप चाहें तो एसडीओ एसडीएम के पास भी जो है आप शिकायत कर सकते हैं। अब इसके अलावा फिर अगर मान लेते हैं विकल्प नहीं बचता है तो फिर कोर्ट भी जाने का अगर जरूरत पड़े तो उसके खिलाफ कोर्ट भी जा सकते हैं। संपत्ति आपकी है, आपका अधिकार बनता है। एक तो आप लंबे समय से रह रहे हैं, दूसरा कि अगर आपका उसका वो जमीन आपकी है ना, और आपके पास उसका कागजात भी है, तो बिल्कुल आप उस पर जो है दावा पेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कागजात नहीं है, कागजात किसी और के पास है, आप सिर्फ लंबे समय से हैं, तो आपको अधिकार है, आप दावा पेश कर सकते हैं मालिकाना हक प्राप्त करने का। फिर भी उस व्यक्ति के कहने से आपको खाली तो नहीं करना है ना। अब कोर्ट क्या कहता है, अब वो डिपेंड करता है कोर्ट के जजमेंट के ऊपर। हो सकता है कि आपको मालिकाना हक प्राप्त हो जाए, इसलिए कि आपको अधिकार है, आप लंबे समय से उस पर रह रहे हैं। अब कोई संपत्ति का मालिक है, वो 40 साल 50 साल बाद आके कहेगा कि मेरी संपत्ति है, ठीक है, हाँ, उसका राइट बनता है, ऐसा नहीं कि उसका अधिकार नहीं बनता, लेकिन आपका भी एक अधिकार बनता है। तो उस अधिकार यानी प्रतिकूल कब्जा का दावा आप कर सकते हैं अगर आपके पास कागजात नहीं है तो। सवाल है कि सर सेल डीड में 2 भाई का नाम है, सर रजिस्टर 2 में एक भाई का नाम दर्ज है, 1980-81 में जो है रसीद 2021-22 तक कट रहा है। एडीएम सर के पास गए तो एडीएम सर ने बोला कि मेरा पावर नहीं है। इतना दिन जो है 41 साल हो गया, दोनों भाई मर चुके हैं। एडीएम सर तक का पावर है। सर में कितने साल तक का पावर है? सर हम उनके पोते हैं और उस टाइम मेरा जन्म नहीं हुआ था, अब हम क्या करें? ठीक है, देखें सेल डीड में अगर 2 भाई का नाम है और रजिस्टर 2 में एक भाई का नाम है तो इसमें जो है एडीएम का जो है कोई पावर नहीं है, इसलिए कि सेल डीड में जो सुधार का पावर होगा किसी प्रकार का, है ना, या उससे रजिस्टर 2 का जो पावर होगा वो अब सिविल कोर्ट के आदेश से ही होगा। तो अब सिविल कोर्ट को ये पावर है, तो आप जो है इस मामले को सिविल कोर्ट में लेकर जाएं, तो वहां से आपका ये सारा सॉल्यूशन जो है वो हो जाएगा। देखिए सेल डीड में अगर 2 भाई का नाम है, रजिस्टर 2 में भी दोनों भाई का नाम दर्ज होगा। सवाल है कि सर हमारे जमीन जो है उसमें 2 खाते हैं, 2 खाते में जो है 2 नाम है, तो एक व्यक्ति बोलता है कि जो पश्चिम का जो है जमीन मेरी है और पश्चिम का जो है हिसाब
यहाँ पर जबरदस्ती मैं लूंगा। आज के दिन में पश्चिम कोना कब्जा मेरा है, मेरे खाते में शामिल नहीं है, दूसरे खाते में उनका नाम दोनों खाते में शामिल है और हमें परेशान कर रहा है। वह बोलता है कि पश्चिम जो है वह लेगा। देखें, एक सीधी सी बात है कि कानूनी तरीके से अगर पार्टीशन सूट होता है, बंटवारा का केस अगर आप करते हैं, तो जितनी संपत्ति है, पूर्वज की अगर संपत्ति है, तो पूर्वज का जितना भी संपत्ति है वो सभी संपत्ति में जो है हक आपको मिलेगा। अब कोई पश्चिम साइड ही वो कह रहे हैं कि हम लेंगे, लेकिन आप कहेंगे कि आप लेंगे, तो कानूनी तौर पे अगर दोनों उसके हिस्सेदार हैं तो दोनों को वो शेयर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं उनका ही नाम है, उनके ही परिवार लोगों का वो संपत्ति है, तब तो उन्हीं का अधिकार होगा। लेकिन अगर आपके जो पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो आपके पूर्वज जो होंगे उन्हीं का वो सारा संपत्ति है, सिर्फ नाम उनका चला आया है। तो उस केस में, या मान लेते हैं अगर जमीन पे जो जमीन का जो रसीद है ना, उस पे जो एक तरह से रेवेन्यू टैक्स दिया जाता है, उस पे अगर जो है सिर्फ उनका नाम चला आया है, तो उससे वो संपत्ति उनकी नहीं होने वाली है। लेकिन सवाल उठता है करना क्या पड़ेगा? तो करना ये पड़ेगा कि अगर मान लेते हैं, सबसे पहला तो प्रयास करना है कि शॉर्ट टर्म में सॉल्यूशन निकल जाए। मान लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत बैठा सकते हैं, या आप चाहें तो एसडीओ एसडीएम जो है यानी और या एडीएम के पास जो है आवेदन लेके जा सकते हैं कि ऐसे आपके साथ जो है समस्या है, हिस्से से संबंधित लेकर, जबकि एक तरह से आपका पूर्वज का ये सारा संपत्ति है। अगर मामला का जो है हल यहाँ से आपको नहीं मिलता है, तब आप सिविल कोर्ट जाएं। इसलिए कि हो सकता है कि सिविल कोर्ट में थोड़ा आपको टाइम लगे, लेकिन फिर भी अभी जो है अगर देखा जाए तो अब बहुत सिस्टम जो है ना, मैक्सिमम अगर बात करें तो जो अभी अगर आप इस तरह के विवाद को लेकर जाते हैं, तो मेन होता है कि जब प्रॉपर्टी का पार्टीशन का बात आता है, तो हर एक जितने भी पूर्वज की संपत्ति है, एक एक को देखना, मिलाना, कौन किसके द्वारा कौन सा संपत्ति बेचा गया, तो टाइम जो लगता है इसमें सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है, ठीक है। सवाल है कि सर मेरे दादाजी 1992 में 51 धूर जमीन केवाला कराए, चौहद्दी में बेचने वाला का नाम नहीं है। मेरे दादाजी के खरीदने से पहले वो जमीन शुद्ध भरना पर 51 धूर और चौहद्दी में भी विक्रेता का नाम नहीं है। अभी नक्शा नापी में 5 धूर जमीन ज्यादा है, तो उस पर किसका अधिकार होगा? देखें, अगर नक्शा नापी में जमीन जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, तो अभी जिसके कब्जे में है फिलहाल उसी का अधिकार है। कब्जा मान लेते हैं अगर कोई दूसरा कर लेगा तो उसका अधिकार है, आपके कब्जे में है तो आपका अधिकार है। इसलिए कि अगर मान लेते हैं जो नक्शा है, मैप है, अगर वो मैप ही बड़ा हो गया है, तो मैप का जब तक कोई जिसका जमीन निकलेगा, जिसका घट रहा होगा, जिसका कम रहा होगा, किसी का तो कम रहा होगा, जब तक वो सुधार नहीं कराएगा तब तक वो जो है एक तरह से उसका सुधार नहीं होगा। कि नक्शे में जमीन अगर बढ़ रहा है और पोजीशन, जमीन का जो लैंड का पोजीशन है वो भी सही में अधिक है, तो उस केस में अगर जिसके कब्जे में संपत्ति होगा, ठीक है, अगर विवाद होता है तो आप चाहेंगे तो जिला कलेक्टर के पास आवेदन देके, या जो राजस्व के अधिकारी हैं उनके पास भी आप प्रयास करेंगे आवेदन देके कि एक तरह से आपको बंदोबस्त कर दिया जाए, ताकि किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न ना हो। सवाल है सर बेटियों का नाम जमीन पर नहीं चढ़ाया और पिता की डेथ 1958 में हो गई है, सिविल जो है में केस यहाँ पर गए क्योंकि जमीन का कोई जो दस्तावेज बेटी के पास नहीं था। भाइयों ने बहन का नाम नहीं चढ़ाया, रजिस्ट्री जो है यहाँ पर पता नहीं, पुराना जो है रसीद। ये देखें, सीधी सी बात है कि मामला अगर मान लेते हैं 1958 का है, तो पिता की मृत्यु अगर 1958 में हो गई है, उसके बाद अगर मान लेते हैं, लेकिन फिर भी अब बेटी का तो कानूनी अधिकार है। अगर लगेगा कि कोर्ट को की नीड है, हिस्सा देना चाहिए, हक देना चाहिए, बेटी का जीवन यापन कैसे होगा, तो हक जरूर प्राप्त होगा। देखें, ये कानून है कि बेटी अपना अधिकार ले सकती है, बेटी अपना अधिकार जो है वो त्याग कर सकती है। ऐसा नहीं है कि बेटी अधिकार ले सकती है तो बेटी अपना अधिकार त्याग भी कर सकती है। अब है कि वो डिपेंड करता है कि अगर आप लेना चाहते हैं, इसलिए कि जितना संपत्ति बेटा का है कानूनी तौर पे अब उतना ही शेयर हक जो है वो बेटी का भी है।
लेकिन बेटी अगर चाह रही है कि नहीं हमको हक लेना है, अपना पिता का संपत्ति का हक हमको प्राप्त करना है, तो उनको कानूनी अधिकार है, वो अपना संपत्ति पर जो है हक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।